नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं Q1 रिजल्ट्स की लेटेस्ट न्यूज। और Q1 रिजल्ट्स में कौन से स्टॉक्स के लेटेस्ट रिजल्ट आए उनकी चर्चा इसमें करेंगे। साथ ही 2 से 3 और स्टॉक्स पर अपन इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं आरती ड्रग्स लिमिटेड से। और आरती ड्रग्स पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आते हुए देखने को मिल रही है। और आरती ड्रग्स का स्टॉक्स आज करीबन हल्की गिरावट के साथ 509 पर ट्रेंड कर रहा है। और आरती ड्रग्स में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये देखने को मिल रही है इसमें शेयर्स बाईबैक का आज अप्रूवल है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से कर लिया गया है। और आज Q1 रिजल्ट के साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसमें और बोनस शेयर बाईबैक का जो प्रपोजल है वो लिया है इसमें। तो आज इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी गई थी जिसमें शेयर के बाईबैक का प्रपोजल इसमें लिया गया है। और इसमें बात करें तो आज की जो मीटिंग थी फ्राइडे हेल्ड बाई 21 जुलाई। और इसमें कुछ जो रखे गए थे इसमें ऑडिटेड रिजल्ट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, साथ में इसमें जो 14 जुलाई को और इन्होंने जो सूचित किया था बाईबैक के लिए, तो उस आज बाईबैक पर है अप्रूव्ड हो गया है। तो इसमें देख लेते हैं कि बाईबैक कितने पर हुआ है, किस प्राइस पर हुआ है और कितने शेयर्स है बाईबैक के थ्रू होने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बाईबैक होने वाले शेयरों की जो संख्या है, द बाईबैक ऑफ अप टू, इसमें करीबन 6,65,000 जो शेयर है उनका बाईबैक होने वाला है। और बाईबैक की जो प्राइस कितनी रखी गई है, 900 रुपये पर रखी गई है प्राइस। तो और स्टॉक्स है वो कितने पर चल रहा है, और स्टॉक्स की प्राइस देखें तो फिलहाल 509 पर चल रहा है। आज की क्लोजिंग की बात करें तो 509 है। और लमसम इसमें बाईबैक की जो प्राइस रखी गई है वो 900 रुपये रखी गई है और स्टॉक्स चल रहा है 500 पर और 900 रुपये में इसमें कंपनी आपसे खरीद रही है। तो इसमें पर शेयर है वो करीबन आपको 400 रुपये पर शेयर का इसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। और बाईबैक की जो साइज़ रखी गई है वो कितनी रखी गई है, बाईबैक में होने वाले जो कितने शेयरों का बाईबैक होगा, तो बाईबैक होने वाले जो शेयर्स हैं उनकी संख्या करीबन 59 करोड़ 85 लाख शेयर्स है। 59 करोड़ 85 लाख शेयर्स की बाईबैक होने वाली है। और इसमें बात करें बाईबैक के पीरियड की, और बाईबैक के लिए इसकी रिकॉर्ड डेट कब रखी गई है, तो बाईबैक की जो रिकॉर्ड डेट है इसमें ये रही रिकॉर्ड डेट रखी गई है 4 अगस्त 2023। तो ये बाईबैक है। बाईबैक का बड़ा अनाउंसमेंट है आज यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से किया गया। और अब देख लेते हैं अपन Q1 रिजल्ट्स। और कंपनी के Q1 रिजल्ट्स पर चलें इससे पहले अपन देखें एडजस्टमेंट 30 जून 23 का क्वार्टर, और ये 31 मार्च 23 का, और ये 30 जून 22 का। और कंसोलिडेट रिजल्ट अपन देखेंगे इसमें, और कंसोलिडेट रिजल्ट देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले अपन कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना रहा है इसमें, तो 30 जून 23 का क्वार्टर। तो इसमें 30 जून 23 का जो क्वार्टर है इसमें सबसे पहले अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा है इसमें 66,111, करीबन इसमें 661 करोड़ का रहा है। और इसमें पिछला जो क्वार्टर है इसमें जून 22, और जून 22 में रहा है 62,196। तो इसमें थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट है वो इधर उधर से हो रहा है कि इसमें जो जून कंटिन्यूस नहीं दे रखा है। तो इसमें ये जून 22 पिछले क्वार्टर में रहा था 62,196, और इस क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है 66,000। तो इसमें करीबन 40 करोड़ का इसमें आपको जंप देखने को मिल रहा है। और इधर अपन देखेंगे इसके टोटल इनकम की बात करें कंपनी के, टोटल इनकम का कॉलम ये रहा। तो इस क्वार्टर में टोटल इनकम रही है 66,171, पिछले क्वार्टर में थी 74,328, और पिछले वर्ष की बात करें पिछले क्वार्टर में 62,222। तो ईयर टू ईयर
अपन इसको अगर कंपेयर करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 62,222 से बढ़कर के हो गई है 66,171। और ईयर टू ईयर अगर इसको कंपेयर करेंगे तो पिछले वर्ष इसी क्वार्टर में थी 74,328 लाख के। तो इसमें ईयर टू ईयर है वो इनकम है, टोटल इनकम डाउन हुई है, लेकिन क्वार्टरली इसमें बढ़ी है इनकम। और इसमें टोटल खर्चे और देख लेते हैं कंपनी के। तो इसमें टोटल एक्सपेंसिव का कॉलम ये रहा, और टोटल एक्सपेंसिव इसमें रहा है 59,817। और पिछला जो क्वार्टर था उसमें था 57,419 और पिछले वर्ष 67,000 था। तो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी खर्चे कंपनी के बढ़े हैं, और ईयर टू ईयर भी देखेंगे तो खर्चे है वो इन्होंने कम किए हैं। पिछले वर्ष इसी क्वार्टर में सेम तिमाही में 67,000 थे और अब रहे हैं 59,800। तो खर्चे हैं कंपनी ने ईयर टू ईयर कम किए हैं, लेकिन क्वार्टरली बढ़े हैं। और तो अपन टोटल इनकम में से टोटल अगर खर्चे अपन घटा देंगे तो अपने पास आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। और प्रॉफिट फॉर द ईयर का कॉलम अपन देख लेते हैं। इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर का कॉलम ये रहा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। थोड़े से इसमें काफ़ी जो फॉन्ट्स हैं बहुत ही बारीक देख के मित्रों। तो इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर का कॉलम है, ये रहा प्रॉफिट फॉर द इस क्वार्टर में रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर का कॉलम 1557 लाख रहा है। और पिछला जो क्वार्टर था उसमें था 1325 लाख, और इस क्वार्टर में पिछले वर्ष इसी तिमाही में थे 1710 लाख, यानी 17 करोड़, 15 करोड़ और 13 करोड़। पिछले क्वार्टर में नेट जो प्रॉफिट था वो रहा था 13 करोड़, और 13 करोड़ से बढ़कर के हुआ है इसमें 13 करोड़ से बढ़कर के 17 करोड़। और ईयर टू ईयर की बात करेंगे तो ईयर टू ईयर इसमें डाउन हुआ है। ये पिछले वर्ष इसी तिमाही में था 17 करोड़, और इस क्वार्टर में रहा है 15 करोड़, और पिछले क्वार्टर में कितना था 13 करोड़। तो क्वार्टरली तो इसमें 13 से बढ़कर के 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, और ईयर टू ईयर इसमें 2 करोड़ कम हुआ है। तो ऑल ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो थोड़े से इम्प्रूव हुई है, और ईयर टू ईयर डाउन देखने को मिल रहे हैं। और इसी का रिफ्लेक्शन अपने को EPS में मिलेगा। अपन अर्निंग पर शेयर अगर देखेंगे तो अपन ये अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर का कॉलम है 5.18 रहा है। पिछले क्वार्टर में 6.07 था, इस क्वार्टर में कितना रहा है 5.18, और पिछले क्वार्टर में था 3.76, और पिछले वर्ष इसी तिमाही में कितना था 6.07। तो इसमें ईयर टू ईयर डाउन हुआ है हल्का सा, इसमें 6 से घट करके 5 हो गया, और क्वार्टरली बढ़ा है 3.76 से बढ़ करके 5.18 प्रेजेंट क्वार्टर में ये देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर रिजल्ट्स है वो ओके हैं, और कंपनी ने बाईबैक का अनाउंसमेंट भी कर दिया गया। पर शेयर आपको बाईबैक में आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो पर शेयर आपको 400 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। और मित्रों बात करेंगे अशोक लीलैंड की, और अशोक लीलैंड का आज दमदार शानदार देखने को मिला आज स्टॉक्स, और करीबन आज गिरते हुए मार्केट में भी स्टॉक्स है वो करीबन 4% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई है, और ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। और आज 183 का 52 वीक हाई कहीं या ऑल टाइम हाई कहीं, तो 183 का हाई भी देखने को मिला है। और लास्ट 5 डे की बात करें तो लास्ट 5 डे में यहाँ 5% की तेज़ी देखने को मिली है। और अशोक लीलैंड के Q1 रिजल्ट बहुत ही दमदार रिजल्ट कंपनी ने पेश किए हैं। Q1 रिजल्ट की बात करें तो प्रॉफिट है वो 747% बढ़ा है ईयर टू ईयर। ये तो ईयर टू ईयर बढ़ा है, क्वार्टरली भी अच्छा ही ग्रो हुआ है इसमें। और इसमें 576 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है। प्रॉफिट जंप 8 फोल्ड ऑन हायर सेल्स, और इसमें करीबन जो प्रॉफिट कंपनी का हुआ है उसमें 8 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पहली बार अशोक लीलैंड के इतने दमदार रिजल्ट आए हैं मित्रों, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिले। इसी से स्टॉक्स में आज करीबन है वो 5% की तेज़ी भी देखने को मिली है। और रिजल्ट पर चलें अपन, उससे पहले कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। Q1 जो नेट प्रॉफिट है वो 8 टाइम्स जंप हुआ है, रेवेन्यू 13% बढ़ा है, और इसका जो ट्रक मार्केट जो शेयर है वो 31% हो गया। यानी पूरा जो देश में अगर कोई पूरी बात करें कि ट्रक जो है ट्रक का जो सेगमेंट है, तो उस ट्रक मार्केट के सेगमेंट में इनकी जो शेयर्स है या इनकी जो हिस्सेदारी है वो 31.7% हो गई है।
यानी पूरा जो ट्रक मार्केट है देश में जितनी भी कंपनियां हैं वो ट्रक बनाती हैं, और उन ट्रक मार्केट की जो सेलिंग है उसमें अशोक लीलैंड की 31 अपनी इसको 32 पकड़ लेते हैं, 32% की हिस्सेदारी है वो इस क्वार्टर में हो गई है। और क्वार्टरली है वो 8 गुना प्रॉफिट बढ़ा है और रेवेन्यू 13% में जंप हुआ है। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। आ गए हैं अपन PDF पर और रिजल्ट पर आ गए हैं अपन। तो सबसे पहले देख लेते हैं जून 23 का क्वार्टर, मार्च 23 का और जून 22 का क्वार्टर सीक्वेंस। और अब इसमें अपन सेल्स देख लेते हैं। सेल्स कितना बढ़ा है कंपनी का, 14% ईयर टू ईयर बढ़ा है, 14% ईयर टू ईयर बढ़ा है। यानी पिछला जो वर्ष था, पिछले वर्ष कितना था कंपनी का रेवेन्यू 8,470 करोड़ का, और इस क्वार्टर में रहा 9,691 करोड़ का। तो बहुत ही शानदार जंप है, ईयर टू ईयर 14% की ग्रोथ हुई है। और क्वार्टरली अगर देखेंगे तो पिछला जो क्वार्टर था उसमें 13,200 करोड़ का रेवेन्यू था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो, हालांकि रेवेन्यू है वो डाउन हुआ है, क्यू ऑन है वो डाउन हुआ है, और ईयर टू ईयर 14 बढ़ा है। लेकिन कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, रेवेन्यू कम हुआ है लेकिन खर्चों पर बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने कंट्रोल किया है। और एवीडिटा है वो 96% रहा है, और इस क्वार्टर में 1509 करोड़ का एवीडिटा रहा है। पिछले क्वार्टर में 1958 करोड़ का था, पिछले वर्ष 770 का था। तो यहाँ एक बड़ी जंप हुई है कि पिछले साल के इसी तिमाही से, पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करते हैं तो 770 से बढ़ करके 1509, करीबन कितना हो गया, डबल हो गया है, 2 गुना बढ़ा है कंपनी का एवीडिटा। और यही अगर अपनी यही जो स्थिति है वो नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट है 8,227% बढ़ा है। कितना बढ़ा है नेट प्रॉफिट, 8,227%, और बहुत ही शानदार जंप हुई है। अगर देखेंगे नेट प्रॉफिट तो पिछले वर्ष इसी तिमाही में, यानी पिछले वर्ष का मतलब जून 22 की जो तिमाही थी इसमें 21.9, कुल मिलाकर के अपनी 21.9 के इसको 22 करोड़ कर लेते हैं, 22 करोड़ का प्रॉफिट था मात्र। कितना प्रॉफिट था पिछले वर्ष इसी तिमाही में, 22 करोड़ का प्रॉफिट था, और वो इस क्वार्टर में बढ़ करके हो गया 584 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। 22 करोड़ कहाँ और कहाँ 584 करोड़, बहुत ही शानदार सुपर डुपर जिसको अपन कहें ब्लॉक बस्टर कह लें। तो नेट प्रॉफिट है 584 करोड़ का, 8,227% का बढ़ा। तभी आज स्टॉक्स है वो गिरते हुए मार्केट में भी 5% बढ़ा है। और अगर क्वार्टरली देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 803 करोड़ था, और 803 करोड़ से डाउन हुआ है, 584 रहा। EPS भी अगर देखेंगे तो 9,150% बढ़ा है। ऑल ओवर अशोक लीलैंड ने बहुत ही दमदार रिजल्ट है वो पेश किए हैं। आप रिजल्ट को क्वार्टरली की बजाय ईयर टू ईयर अगर इनको ईयर टू ईयर रिजल्ट देखिए, ईयर टू ईयर रिजल्ट ही ज़्यादा कंसिडर किए जाते हैं, क्वार्टरली भले ग्रोथ न हो। और आज यदि बात करेंगे तो स्टॉक्स है पिछले एक साल में या इस साल की बात करें जनवरी से लेकर के अब तक 22% का रिटर्न दे चुका है, और स्टॉक्स कंटिन्यूस अपर साइड में देखने को मिल रहा है और बहुत ही शानदार है। तो अशोक लीलैंड पर बने रहिए, आगे भी इसके बहुत ही दमदार बिजनेस चल रहा है, और ऑटो सेक्टर में काफ़ी बड़ी ग्रोथ आने वाली है। तो टिके रहिए, लंबे स्टॉक्स लंबे समय के लिए बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स आपको यहाँ मिलेंगे। और मित्रों बात करेंगे अब अतुल लिमिटेड की, और अतुल लिमिटेड आज स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ स्टॉक्स आज 6.5%, वो भी क्रैश जो मार्केट था डाउन मार्केट में भी 6.5% स्टॉक चढ़ा है। और स्टॉक्स चढ़ा क्यों है उसकी भी बात करेंगे अपन। और जैसे आप टाइम देख पा रहेंगे 1:30 बजे के आसपास 1:25 पर जैसे ही Q1 रिजल्ट आते हैं कंपनी के, और Q1 जो रिजल्ट के बाद में बहुत ही शानदार रैली आती है, इसमें 6.5% की रैली आती है। हालांकि कंपनी के रिजल्ट डाउन रहे थे लेकिन फिर भी स्टॉक्स में तेज़ी आई है, उसका एक कारण है, चलते हैं कारण पर भी अपन। तो Q1 रिजल्ट है, बात कर लेते हैं कि अतुल लिमिटेड के Q1 जो नेट प्रॉफिट है वो 38% गिरा है। कितना मित्रों, 38% गिरा है, चढ़ा ही नहीं। नेट प्रॉफिट है प्लस नहीं हुआ, गिरा है 38%, लेकिन स्टॉक चढ़ा है। इसका कारण ये था कि इसके जो अनुमान थे, रिजल्ट के जो अनुमान थे, इससे भी बदतर अनुमान लगाए जा रहे थे कि रिजल्ट है वो 38% गिरा है, लेकिन अनुमान है इससे कहीं ज़्यादा के थे। लेकिन इसमें क्या है, बट बीट एस्टिमेटेड, यानी जो अनुमान थे उससे कम ही गिरा है। नेट प्रॉफिट गिरा तो है लेकिन बहुत कम गिरा है, इस वजह से आज स्टॉक्स है वो 6.5% चढ़ा है। और बात करेंगे इसके रिजल्ट्स पर, अपन चलते हैं कितना गिरा है रिजल्ट। तो सबसे पहले अपन इसके अतुल लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये अतुल लिमिटेड है, अतुल
लिमिटेड और एक दूसरा स्टॉक है अतुल ऑटो। तो अतुल जो लिमिटेड है ये केमिकल सेक्टर से काम करने वाली कंपनी है और अतुल ऑटो सेक्टर से है। तो आज अतुल लिमिटेड के रिजल्ट आए। किसके रिजल्ट आए? अतुल लिमिटेड के, जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग्स करती है। तो इसके अपन देखते हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 20% डाउन हुआ है। इस क्वार्टर में कितना रहा है नेट प्रॉफिट रेवेन्यू? 1182 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 1195 का था और पिछले वर्ष 1477 का था। तो ईयर टू ईयर वो 20% डाउन हुआ है। एबिडिटा भी 22% डाउन हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 38% डाउन हुआ है। पिछले क्वार्टर में कितना था नेट प्रॉफिट? 92 करोड़ का। इस क्वार्टर में 102 करोड़ का रहा है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़ा है। और पिछले वर्ष की बात करें तो इसी तिमाही में 163 करोड़ था। तो नेट प्रॉफिट है वो गिरा है 38%, बिल्कुल गिरा है, लेकिन जो एस्टिमेट थे उससे कम गिरा है, इसलिए स्टॉक्स में वो तेज़ी देखने को मिली है। EPS है वो 37% बढ़ा है। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट तो है क्वार्टरली अगर देखेंगे तो रिजल्ट हल्की सी इसमें रिकवरी है और थोड़े से अनुमान से अच्छे रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। जो गिरावट का अनुमान किया गया था कि रिजल्ट गिरेंगे, उससे ही अनुमान से कम गिरे हैं। इसी वजह से आज स्टॉक्स है वो चढ़ते हुए देखने को मिला है। और मित्रों बात करेंगे अब रेलवे स्टॉक्स की। IRFC भी आज गिरते हुए मार्केट में करीबन 6% चढ़ते हुए देखने को मिला है। और IRFC बड़े दिनों के बाद इसमें आज हरियाली देखने को मिली है। और बात करेंगे तो RVNL यहाँ भी आपको 7% स्टॉक चढ़ा है। और रेलटेल की बात करेंगे 7.5% की तेज़ी देखने को मिली है। इरकॉन की बात करेंगे तो यहाँ भी 5% की तेज़ी देखने को मिली है। और इस तेज़ी के कारण को जान लेते हैं कि आज रेलवे स्टॉक्स थे क्यों ग्रीन थे, क्यों इतनी तेज़ी थी और बुलिश क्यों थे। तो बात करें आज इंडियन रेलवे ने ये कंसीडर किया है कि एक प्रपोजल कंसीडर किया है या प्रपोजल लिया है। जो इंडियन रेलवे है, भारतीय रेलवे की बात करें तो उसने एक प्रपोजल आज दिया है और एक प्रपोजल लॉन्च किया है कि मोर नॉन AC जनरल कैटेगरी ट्रेन्स बिटवीन मेजर सिटीज़ टू मीट द डिमांड ऑफ लो इनकम पैसेंजर्स एंड माइग्रेट वर्कर्स। आज ये हुआ कि भारतीय जो रेलवे है उसने एक नया प्रपोजल रखा है जिसमें ये कहा कि नॉन AC जनरल कैटेगरी की और मेजर जो सिटीज़ है उनके बीच बहुत सारी ट्रेनें चलने वाली हैं, ताकि किनकी मांग थी ये? जो गरीब लोग थे या लो इनकम पैसेंजर थे जो तेजस ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते या राजधानी ट्रेनों में सफ़र नहीं कर सकते, बड़ी जो जिनकी टिकट है वो काफ़ी महंगी होती है, उनमें सफ़र नहीं कर सकते। तो लो इनकम जो पैसेंजर थे और जो माइग्रेंट है वर्कर्स हैं, जो वर्कर्स होते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी से काम के बदले काम के पर्पज़ से आते जाते रहते हैं, तो उनके लिए आज रेलवे ने एक प्रपोजल रखा है कि दो शहरों के बीच नॉन AC कैटेगरी की बहुत सारी ट्रेनें चलेंगी। इसी वजह से आज रेलवे के स्टॉक्स है वो दौड़ते हुए नजर आए। और बात करेंगे इससे पहले 2 दिन पहले एक बड़ा न्यूज़ और आया था कि RVNL और रशिया के बीच और वंदे भारत डील को लेकर के, वंदे भारत जो ट्रेन के जो बोगियाँ होती हैं उनकी बनाने की जो डील थी वो कंफर्म होते हुए आई, आज ट्रैक पर नज़र आई। तो इस वजह से भी आज ये कि एक वंदे भारत की जो ट्रेन है रशिया के साथ ट्रांसमाश होल्डिंग को लेकर के जॉइंट वेंचर जो होने वाला था उसको लेकर के कुछ बात है वो बनती हुई नज़र आ रही है। तो इस वजह से भी आज 2 बड़े रेलवे स्टॉक्स पर आज फोकस होने का 2 बड़े कारण थे जो आपके सामने रख दी है। तो इन्हीं दोनों वजह से आज रेलवे स्टॉक दौड़ते हुए नजर आए। अब मित्रों बात करेंगे चलते हुए लेटेस्ट खबर आई है ICICI बैंक के, और ICICI बैंक के Q1 रिजल्ट्स का लेटेस्ट प्रीव्यू आ गया है। और कल 22 जुलाई को ICICI बैंक अपने रिजल्ट पोस्ट करने वाला है। और आज रिजल्ट पोस्ट होने से पहले ICICI बैंक के Q1 रिजल्ट के प्रीव्यू आए हैं। नेट प्रॉफिट है करीबन 29.5% ईयर टू ईयर बढ़ सकता है, ईयर टू ईयर अप हो सकता है, 8,982 करोड़ का रह सकता है। द शेयर्स ऑफ द लीडर हैव द रैलीड 13.4% दस फार इन दिस फाइनेंशियल ईयर। और इस वर्ष की बात कर रहा है, इस फाइनेंशियल में 13.5% दौड़ा स्टॉक्स। और ICICI बैंक की बात करें तो लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, सेकंड लार्जेस्ट है। Q1 फाइनेंशियल 24 के नंबर्स आज कल 22 जुलाई को इसके नंबर आने वाले। और इसका जो लगभग प्रॉफिट कितना रह सकता है, 8,982 करोड़ रह सकता है। और ये करीबन एस्टिमेट से डाउन रहने वाला है। कितना डाउन रहेगा?
जो एस्टिमेट लगाया है उससे 5.1% है वो डाउन रह सकता है। और ये एस्टिमेट किसने लगाया है? करीबन 3 ब्रोकरेज जो फर्म है, 3 जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने ये अपना एस्टिमेट दिया है कि ICICI बैंक का जो रिजल्ट है वो 5.1% है वो डाउन रह सकता है। और कितना रहेगा? 8,982 करोड़ इन्होंने एक्सपेक्टेड किया है। तो कल देखते हैं कि ICICI बैंक के रिजल्ट है वो कैसे रहते हैं। बहरहाल ये तरोताज़ा लेटेस्ट न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही थी, इसको भी अपने कवर कर लिया है। तो मित्रों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।